नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुतुब मिल और मैं हूं आपका दोस्त लाल बिहारी लाल। आज से यानी कि 2 सितंबर से शुरू हो रहा है पितृपक्ष। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या तक जो 16 दिन की अवधि है, ये पितृपक्ष कहलाती है। इसमें पितरों को श्राद्ध यानी कि श्रद्धा से जो अपने भाव अर्पित करते हैं वो श्राद्ध है। और इसमें 2 होता है, एक पिंडदान किया जाता है, एक ब्रह्मदान किया जाता है या श्राद्ध किया जाता है। अगर पिंडदान करते हैं तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और श्राद्ध करते हैं तो उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। आपको यानी कि पितर खुश होते हैं तो आपको आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देते हैं तो आपकी सुख शांति और धन की वृद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि मर जाने के बाद जमलोक, मर जाने के बाद सब कोई को जमलोक जाना होता है। लेकिन एक राक्षस था गयासुर, जो भक्त प्रहलाद के कुल में पैदा हुआ था। धीरे धीरे कई दिन कालांतर में पीढ़ी से आते हुए आया और वो विष्णु का बहुत ही परम भक्त था। इतना भक्त था कि वो प्रहलाद से भी कई गुना आगे था और उसकी समृद्धि की बात करें तो प्रहलाद से भी ज़्यादा थी। और उसका ब्रह्मा जी का उसने तप किया। जब तप करने के बाद तब ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान लिया कि जिस तरह देवताओं का शरीर पुण्य है यानी कि पवित्र है, उसी तरह मेरा भी शरीर पवित्र हो जाए। और उसका शरीर ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके बाद उसका शरीर जब पुण्य हो गया तो उसको ये था कि उसके शरीर को जो भी देखेगा या स्पर्श करेगा वो मरने के बाद यमलोक नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? सीधे वैकुंठ धाम यानी कि विष्णु लोक जाएगा। इसका परिणाम ये हुआ कि सब लोग मरने के पहले उसको स्पर्श करके या देख देख के वैकुंठ लोक जाने लगे। इससे क्या हुआ कि यमलोक सूना सूना होने लगा। अब इसमें ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि कुछ दुष्ट स्वभाव के लोग या पापी लोग भी वैकुंठ धाम जाने लगे। अब ये समस्या लेकर यमलोक से यमराज गए ब्रह्मा जी के पास, फिर विष्णु जी के पास, फिर शिव जी के पास। सब लोगों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि अब ऐसा करते हैं कि इसको रोकते हैं। उन्होंने रोकने के लिए एक युक्ति क्या सुझाया कि उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा उससे, गयासुर से, कि आप जो है, हमने पृथ्वी पे सारी छान मारा, कहीं ऐसी पवित्र भूमि नहीं मिली जहाँ पे यज्ञ कराया जाए। हम लोग जनता के कल्याण के लिए एक यज्ञ कराना चाहते, इसलिए आप अपने शरीर का दान कीजिए और उस शरीर पर ही हम लोग यज्ञ करेंगे। तो उन्होंने कहा, वो देवभक्त तो था ही, उन्होंने कहा कि जरूर करेंगे, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उसने शरीर का दान किया। जब वो लेटा तो सर अपने उत्तर की ओर किया और पैर दक्षिण की ओर किया, और जब वो लेटा तो 5 कोस में उसका शरीर फैला। और 5 कोस में शरीर फैलने के बाद जब यज्ञ आरंभ हुआ तो यज्ञ आरंभ होने के बाद उसका शरीर, सर यानी कि सर हिल रहा था, सर हिल रहा था स्थिर। जब यज्ञ करने के बाद ब्रह्मा जी जब वो लोग स्नान करने गए ब्रह्म सरोवर में तो उसका सर हिल रहा था। सारे देवी देवता आए तब भी नहीं हुआ। इसके बाद यमलोक से एक चमत्कारी पत्थर था, उस शिला, उसको मंगाया गया, उसको भी उस पर रखा गया, तब भी उसका सर हिलना बंद नहीं हुआ। इसके बाद विष्णु जी आए और वो गदा लेकर आए और अपने गदा से उसको सर पर दबाव बनाया, तब जाके उसका सर हिलना बंद हुआ। इसलिए विष्णु जी उसी समय गदाधारी भी कहा गया उनको, विष्णु को। और इसके बाद उनका जब चरण पड़ा तो वहाँ पे एक मंदिर है जिसको आज के डेट में विष्णुपदी मंदिर भी कहा जाता है। जब हो गया तब ब्राह्मणों को एक वहाँ पे काफ़ी धन समृद्धि देकर उनको वापस भेजा गया, दे दिया गया। इससे ब्रह्मा जी जब चले गए, इसके बाद वहाँ पे फल्गु नदी में दही बहती थी पानी की जगह। फल्गु नदी में वहाँ पानी की जगह दूध का बहाव होता था। वहाँ पे सोने चांदी ऐसे थे, ब्रह्म सरोवर में रत्नों की भरमार थी। लेकिन वहाँ के पंडितों का मन नहीं भरा। उन्होंने फिर ब्रह्मा जी को जग किया और बुलाया। ब्रह्मा जी आए
और उन्होंने उसकी याचना की, और लोभ के कारण जब याचना की तो ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया कि तुम लोग जो है कि इतना देने के बाद भी तुम लोग फिर लालच के बस में आकर यज्ञ किया, इसलिए तुम लोग दरिद्र रहोगे। फिर उन लोगों ने अनुनय दिया कि अगर हम दरिद्र रहेंगे तो हमारा आजीविका कैसे चलेगी। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि वो जितने वहाँ पे वो सब वहाँ पे सुख समृद्धि तब ब्रह्मा जी ने वापस ले लिया, और उन लोगों को श्राप देने के बाद तो फिर उन्होंने अनुनय विनय किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनको मुक्त किया कि तुम लोगों को ठीक है, आजीविका वैसे चलेगी कि जो भी सज्जन आएंगे यहाँ पे पिंडदान करने, उनके दान से तुम लोगों का परिवार चलेगा। और आज पूरे भारत में लगभग 65 के आसपास ऐसे चीज़ें जहाँ पे आप जाकर श्राद्ध कर सकते हैं, लेकिन उसमें से उनमें चार महत्वपूर्ण है: नासिक, गया, उज्जैन और ब्रह्मकपाल जो बद्रीनाथ के पास है। और उन चारों में करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और वैकुंठ धाम आज भी जाते हैं। गयासुर का जब यज्ञ हो गया तो गयासुर से देवताओं ने खुश हो गए, तो उन्होंने मांगा, कहा कि तुम वरदान मांगो, हम खुश हैं। तो गयासुर ने वही कहा कि यहाँ जो लोग आए गया में उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, यही मेरी आप लोग आशीर्वाद दीजिए या वरदान दीजिए। फिर देवताओं को मजबूरन फिर वही वरदान देना पड़ा कि जो भी गया में श्राद्ध करेगा, पिंडदान करेगा, तर्पण करेगा, उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी कि अब वो ब्रह्मलोक और विष्णु लोक में जाएंगे। तो ये थी गया का इतिहास। और गया की बात करते हैं तो बिहार की राजधानी से 120 किलोमीटर दूर है, फल्गु नदी के तट पे है। और फल्गु नदी में ऐसी भी मान्यता है कि वहाँ पे पानी नहीं दिखता, वहाँ पे रेत ही रेत दिखता है, और रेत को जब हटाएंगे तो उसके नीचे पानी निकलता है। तो आप लोग अपने पितरों को जिंदा रहते हुए भी सेवा भाव कीजिए, श्रद्धा भाव कीजिए, और मरने के बाद तो जरूर ही कीजिए, ताकि उनके आत्मा को शांति मिले। आम भाषा में कहें कि पितरों की आत्मा के शांति के लिए ही हम श्राद्ध करते हैं या पिंडदान करते हैं या ब्राह्मण को खिलाते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।